मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद की अल्लाह ताला से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। नमाज जो है, जैसा कि मौजू हमारा चल रहा था, और दीन का सुकून है और ये दीन की बुनियाद है। फिर इसके हमने अरकान पढ़े थे, तो अरकान में जो है पहला क्या चीज़ है, हम क़याम है, और दूसरा क्या चीज़ है, क़िराअत है, तीसरी क्या चीज़ है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। उसके बाद जो है कि हमने क्या करना है, रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम बच्चों को बताया गया है, और वो पूछा भी जाएगा आपसे जो है, इसका तर्जुमा भी बताया गया आपको जो है। और इसके बाद जो है कि फिर हमने सजदे में जाना है सुभान रब्बियल आला, और उसके बाद जो है अत्तहियात का तर्जुमा भी आपको बताया गया है। माली जो है, बदनी, हमारी तमाम किस्म की ज़बानी जो हैं अल्लाह ताला ने जो इबादतें हैं वो अल्लाह ताला के लिए हैं। हम किसके लिए इबादत करते हैं? अल्लाह ताला के लिए। उसमें सारा तफसील से आपको बताया गया है। इसके बाद दुरूद शरीफ का भी जो है कि उसकी फ़जीलत के बारे में और उसके तर्जुमे के बारे में एक दफ़ा फिर आपको जो है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि असल चीज़ है यहाँ मिल के बैठना जो है, कोशिश जो है वो खालिद कर रहे हैं। वो मकसद सिर्फ ये है कि सब बच्चों को याद हो जाए, वो चीज़ ये उनकी इस्लाह हो जाए, हम सब की इस्लाह हो जाए। मकसद सिर्फ ये है, हमारी तजदीद हो जाए और हमें पता चल जाए कि क्या अल्लाह ताला का हुक्म आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, और कामयाबी का सर्टिफिकेट हमने कैसे हासिल करना है, इसके लिए जस्तजू करनी है। और दूसरी क्या करनी है, अपने आप को जहन्नम से की आग से बचाना है, और क़यामत तक जितने भी इंसान हैं आने वाले, उनको जो है जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र में लगे रहना, कोशिश करना चाहिए। जिसमें हमारी कोताही भी है, हम अपने आप को भी नहीं बचा रहे, तो दूसरों को भी हम बचाने की कोशिश कैसे करेंगे। तो हमें अफजल जो है कि अल्लाह ताला ने जो मुकाम दिया है और अपना नाइब और ख़लीफ़ा बनाया है, इस कायनात में भेजा है, तो एक ज़िम्मेदार हैसियत से हमें इस कायनात में भेजा कि हमने वो काम करने हैं। हमने इकरार किया था जब पहला कलमा पढ़ा था, अभी उसके बाद में ज़िक्र करते हैं। तो पहले जो है कि ये एक दुआ है, और इसको मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से आपको भी याद हो जाए और मुझे भी याद हो जाए। हम ये नहीं कि हम कहते हैं कि आपको बस दर्स दे कर चले गए, असल में हम सब जो हैं कि उसमें शामिल हैं। हम पढ़ते रहे, इतने साल हो गए हमें, लेकिन उसका क्या मफ़हूम है, क्या तर्जुमा है और किस तरह उसको सीखना है, उसको हमने समझने की कोशिश मैंने की है। इसको पार्ट्स में डिवाइड करके, किसी भी चीज़ को अगर आपने समझना है तो उसको तोड़ तोड़ के छोटा बना के वो बात समझ में भी आ जाती है और अमल के लिए भी आसानी हो जाती है। तो मेरी कोशिश होगी कि ये जैसे मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा उसको रिपीट भी करूं और उसके बाद आपसे सुना भी जाए। रब्बे जालनी, ए मेरे परवरदिगार मुझको तौफीक दे। सारी तौफीक अल्लाह ताला की जानिब है। जैसे नमाज की हय्या अलस सलाह की आवाज़ आती है, हय्या अल फलाह की आवाज़ आती है, तो ये तौफीक अल्लाह की जानिब से होती है। लपकते वही हैं जिनके ज़हन में होती है, फ़िक्र होती है कि यार ये कहाँ से ऐलान हो रहा है। अब वो जो है कि जो फिक्र नहीं कर रहा, वो समझ ले कि मैं क्या कर रहा हूँ, खसारे और घाटे का सौदा कर रहा हूँ। तो ये हमें बिल्कुल जो है अल्लाह अकबर की जब सदा आवाज़ हमारे कान में पड़ जाए तो फ़ौरन लपक के जाए कि नमाज मस्जिद की तरफ जाना चाहिए। रब्बे जालनी से क्या मुराद है, मेरे परवरदिगार मुझको तौफीक दे। पहले अपने लिए तौफीक मांगी गई, अपनी ज़ात के बारे में। इसके बाद है मुकीमु नस्सलात, और मैं नमाज पढ़ता रहूँ। अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ कि मैं नमाज पढ़ता रहूँ। मुझे तौफीक अल्लाह ताला अगर देता रहेगा तो मैं नमाज पढ़ता रहूँगा। व मिन ज़ुर्रियती, ज़ुर्रियात का क्या मतलब है कि इसमें हमारी औलाद आ जाती है। मेरी औलाद को भी जो है नमाज की तौफीक अता फरमा। अपने लिए सिर्फ नहीं है, अपनी औलाद के लिए भी दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला मेरी औलाद, ज़ुर्रियत में जो है, ज़ुर्रियत में क्या मुराद है, मेरी औलाद है जो मेरी सुपरविजन में है, उनको भी जो है अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। रब्बना तकब्बल दुआ, रब्बना ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार। तो वह तकब्बल दुआ, दुआ का मतलब दुआ है, अल्लाह ताला मेरी दुआ, तकब्बल कहते हैं मेरी, आया मेरे परवरदिगार मेरी दुआ को कबूल फरमा दे। तकब्बल कहते हैं मेरी दुआ को कबूल फरमाना। रब्बना ग़फ़िरली, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, रब्बना ग़फ़िरली मुझे बख्श दे।
वलिवालिदैया और मेरे वालिदैन को बख्श दे, वलिल मोमिनीना और सब ईमान वालों को बख्श दे। ये 3 किस्म की जो है कि दुआ मांगी गई है। रब्बिक फिरली, ए मेरे रब मुझे बख्श दे, वलिवालिदैया मेरे वालिदैन को, वलिल मोमिनीना और तमाम मुसलमानों को, तमाम मोमिनीन को जो बख्श दे। यौमा यकूमुल हिसाब, और जिस दिन हिसाब का दिन होगा उस दिन मुझे, मेरे वालिदैन को और तमाम मोमिनीन को, सब मोमिनीन को अल्लाह ताला बख्श दे। तो ये ज़हन में रखें, इसको ज़रा ज़हन में जब हम पढ़ते हैं नमाज के इख्तिताम से पहले, इसके बाद हम क्या करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, दाएं जाने के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मेरे परवरदिगार मुझ पर सलामती नाज़िल करा, अता फरमा, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, या अल्लाह मेरे पर बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमा दे। ये हमारा नमाज का इख्तिताम है। तो इसको ज़रा ज़हन में रखें। दोबारा बच्चे जो हैं, रब्बे जअलनी, अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमा, वो मुकीमून सलात, हाँ जी, रब्बे जअलनी, ए मेरे परवरदिगार मुझको तौफीक अता फरमा, मुकीमून सलात, मुकीमुस सलात, मुझे मैं नमाज पढ़ता रहूं, वमिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद को तौफीक अता फरमा, रब्बना तकब्बल दुआ, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी दुआ को कबूल फरमा, रब्बना ग़फिरली वलिवालिदैया, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा दे, वलिल मोमिनीना और तमाम मोमिनीन की, यौमा यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब किताब अमाल पेश किए जाएंगे, जिस दिन अमाल का जो है वो पेश किए जाएंगे, क़यामत के दिन जब हम अल्लाह के दरबार में जाएंगे तो उस वक्त जाएंगे अल्लाह ताला सबकी बख्शिश मांगेंगे। तो ये जामे दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है।